तो आप बताएं कैसे चल रहा है, किस तरह मुंबई आना हुआ आपका? मुंबई जी हमारी फिल्म आ रही है अच्छा। जाट एंड जूलियट, तो उसकी प्रमोशन के लिए आए थे। अच्छा। तो आपको भी इन्होंने इसीलिए बुलाया होगा कि प्रमोशन करनी है। हाँ जी। तो तो आप यही होटल्स में जब भी चेक इन करते हैं, कोई ऐसा भूतिया एक्सपीरियंस हुआ है, कोई हॉन्टेड होटल में कभी आप रहे हो? नहीं, मैं आप हूँ था। होटल्स में आप ब्रेकफास्ट के लिए उठते हो, सुबह 10:30 का डेडलाइन होता है। अभी वो नीचे जाके तो ब्रेकफास्ट बहुत टाइम से नहीं किया है, मतलब वो जो सुबह हाँ बुफे जी, लगता बुफे है, लगता हाँ वो है। तो अभी निकल गया टाइम। नहीं। अभी तो मतलब रूम में मंगा के थोड़ा सा खा लेते हैं। हाँ, बस इस मुकाम तक पहुंचना है कि सुबह ब्रेकफास्ट के लिए उठना ना पड़े। अच्छा जी। क्योंकि 10:30 के बाद देते नहीं है, फ्री ब्रेकफास्ट जो इंक्लूडेड होता है ना। ओह अच्छा अच्छा, ये हाँ जी मेरे को पता है, पहले ऐसे ही करते थे पर अब हम थोड़ा सा ऊपर उठ गए इन बातों से। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। और ऑर्डर इन क्या करते हैं आप यूजुअली, क्या खाना पसंद है? सवेरे ब्रेड आमलेट रोज का वही ब्रेकफास्ट वही है जी, बोरिंग या कदे ओट्स खा ले। मैं सोचा पराठे वराठे खाते होंगे आप। काश इतना मेटाबॉलिज्म हमारा स्ट्रांग होता, कहण ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ दईदा कई बारी, इतना स्ट्रांग है नहीं मेरा मेटाबॉलिज्म। अच्छा, मुझे बहुत पसंद आया जो आपने ये पहना हुआ है। या ये मेरे Roses फेवरेट और ब्रांड है बॉडी। ये बनाते तो इंडिया से ही हैं पर बेचते अमेरिका में है जाके, फिर मैंने अमेरिका से लिया। बनता तो हमारे यहाँ ही है, इंडिया का ही है, सपोर्ट तो मैं इंडिया को ही कर रहा हूँ, पर इंडिया में शायद ऐसे कम बनाते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्रोशिया? क्रोशिया। क्रोशिया, हाँ जी। हाँ जी। तो अपनी पैकिंग आप खुद ही करते हैं हाँ जी, हमेशा? बैग पैक मैं खुद और करता हूँ। डिसाइड करते हैं कि मैं क्या पहनने वाला हूँ, उसी हिसाब हाँ से जी, हाँ जी, packing नो करते स्टाइलिस्ट, हैं? नो स्टाइलिस्ट? नो स्टाइलिस्ट। रियली? तो आपको इतना वक्त कैसे मिलता है शॉपिंग करने का, अपने परफॉर्म करने यही का? यही काम है मेरा। या शॉपिंग कर ली, या गाने बना लिए, गाने गा लिए, फिल्में कर ली जब कोई फिल्म मिल गई। 6 घंटे में सोता हूँ, कभी भी सोऊं। टाइम सोने का तो टाइमिंग है नहीं, क्योंकि एक सिटी में अगली सिटी, तो ऐसा कोई है नहीं कि इतने बजे ही सोना है। रिसर्च कर रही थी, मैंने देखा आपके पिंड का नाम है दोसांझ। दोसांझ कला। तो इसी वजह से आपका सरनेम दोसांझ मेरा है? सरनेम भी दोसांझ है, मेरा गांव भी दोसांझ है। तो आपका बचपन वहाँ ज्यादा गुजरा है 10 या साल तक, लुधियाना? 10 साल तक, 10 साल तक दोसांझ कला, उसके बाद लुधियाना। जब तो दोसांझ कला था तब तो बहुत ही छोटा था, 10 साल तक वहाँ था, तो तब तो बस वही खेलना कूदना वही सब याद है। दिवाली याद है, दिवाली मेरी फेवरेट, हम बहुत खुशी से बनाते थे जब गांव थे दिवाली। तो जब शहर आया तब मैं अकेला हो गया, तो क्योंकि मम्मी पापा नहीं आए थे, मैं ही आया था सिर्फ। तब तो फिर स्ट्रगल ही शुरू हो गया, तब से बस वही चले जा रहा है। वहाँ पे 2 ही चीज़ें ज़्यादा बनती थी, पकौड़े और बर्फ़ी। कोई ज़्यादा ऐसे मेन्यू नहीं था बहुत बड़ा। अच्छा। पकौड़े और बर्फ़ी यही मशहूर थे, तो ये खाते थे हम, पकौड़े और बर्फ़ी। ज़्यादा से ज़्यादा मटरी, जब मटर भी बोलते हैं कई जगह, मटरी, पकौड़े, समोसे, बर्फ़ी। जे किसी ਵਿਆਹ ਤੇ रसगुल्ले मिल जाते सी। रसगुल्ला तो बहुत रेयर होता था, जब किसी शादी है तब रसगुल्ला। नहीं तो रसगुल्ले भी रूटीन में नहीं देखते थे। और समोसे के साथ चटनी भी शादियों में मिलती थी, नॉर्मली नहीं। और चटनी में वो जो छोटे छोटे केले काट के खाई अपने केले वाली चटनी? नहीं, मैंने नहीं खाई। हाँ केले जी। वाली चटनी? हाँ, वो चटनी में केले डाले होते थे। और आपकी फैमिली में आपके फादर पंजाब रोडवेज में काम किया करते थे, राइट? तो आपकी फैमिली से किसी का भी सिंगिंग से कोई कनेक्शन नहीं था? नहीं। तो आपका कैसे इंटरेस्ट जागा इसमें? कोई पुराना ही डीएनए चले आ रहे होना, कोई बिचों उठ गया होना, मुझे लगता है कोई पुराना ही होगा कुछ। क्ले म्यूज़िक का ज़्यादा शौक। पहले तबला प्ले करता था, फिर शब्द कीर्तन में भी स्कूल में था, फिर धीरे धीरे पंजाबी म्यूज़िक की तरफ शुरू हो गया काम। कोई भी गुरपुरब आता था तो तब बड़ी खुशी होती थी, क्योंकि पूरा जो आप काम था गुरुद्वारे का, साफ़ सफाई का, इवन आपको सजावट का, और इवन गाने का, देन प्रभात फेरी सुबह निकलती थी, तो ये सब चीज़ें मेरे बहुत अच्छी लगती थी। वो तो ड्रीम, ऐसा लगता था जैसे ड्रीम वर्ल्ड है। अब तो ख़त्म हो गया मेरे लिए, तो अब ऐसे नहीं जा पाता हूँ, लेकिन अभी भी जो लोग अटेंड करते हैं, जाते हैं, बच्चों के लिए ख़ास करके, क्योंकि तब इतना ज़्यादा वो पॉलिटिक्स और वो सब चीज़ें, ये अलग धर्म है, ये अलग है, वो सब चीज़ें बच्चों के दिमाग में नहीं होती, और सोसाइटी भी इतना ज़्यादा वो फोर्स नहीं करती आपको, तब आपको सब एक ही लगते हैं। मुझे तो अभी भी एक लगते हैं, लेकिन डर लगता है बोलने में।